हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, कोविड फ्री होंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे मैथमेटिक्स सिलेबस के एक नए सफर को, जिसे कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि उसके नीचे भी मैंने कुछ लिखा है। एक बादल बना के, खूबसूरत सा बादल बना के हमने एक नाम लिखा है। ठीक है, उससे पहले जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक देख रहे हैं, ये एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, जहां पर दो अलग अलग वर्ड को ऐड करके बनाया गया है। एक है ट्रिगोन, एक है ट्रिगोन। ट्रिगोन का मतलब क्या होता है? ट्राइगोन का मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे, पेंटागोन मतलब पंचभुज, पेंटागोन, हेक्सागोन। ठीक है, इस तरह के। तो यहाँ पर भी है ट्राइगोन। ट्राइगोन का मतलब होता है त्रिभुज, त्रिभुज एक ट्रायंगल। ठीक है, और मेट्रिक का मतलब होता है उसके साइड्स के मेजरमेंट, उसके साइड के मेजरमेंट। तो हम आज इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप कह रहे होंगे कि आपने ऊपर तो बता दिया भैया, ये नीचे आपने क्या लिखा है? ये हिपरकस क्या है? तो हिपरकस एक कमाल के मैथमेटिशियन रहे हैं, जिन्होंने, हाँ जी, ये वही इंसान है जिन्होंने इस खूबसूरत से चैप्टर को, इस मजेदार चैप्टर को हमारे मैथमेटिक्स से इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, हमसे इंट्रोड्यूस कराया था, और आज हम इसे बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं बता दूं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहलाता है। क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात? क्या किसे कहेंगे आप त्रिकोणमितीय अनुपात? चलिए, तो आपको, आपने काफी सारे लोगों से सुना होगा कि त्रिकोणमिति जो है भैया, क्या राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही काम आता है? क्या ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के लिए काम में आएगा? तो यस एंड नो, दोनों ही आंसर हैं। आप राइट एंगल ट्रायंगल में तो करते ही करते हैं, आप बाकी किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं इस तरह का, आप देख रहे होंगे कि मैंने ये जो ट्रायंगल लिया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके किसी एक एंगल से एक एल्टीट्यूड डाल दूं, नॉर्मल डाल दूं सामने वाली भुजा पर, सामने वाली भुजा पर मैंने क्या किया, एक एल्टीट्यूड डाल दिया, तो अब एक लंब डाल दिया, तो अब क्या है मेरे पास? अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो जी हाँ, यूज तो हम इसका राइट एंगल ट्रायंगल से ही करते हैं, लेकिन किसी भी ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल तो बना ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेफिनेशन? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेफिनेशन होना चाहिए द रिलेशन बिटवीन sides of a triangle and the acute angle, its acute angle, its acute angle, its acute angle। अब बोलोगे भैया ये क्या बता रहे हो आप, ये क्या बता रहे हो? ट्रायंगल मैंने अभी अभी बताया था कि ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए, हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कहोगे ये क्या बोला है, तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। अगर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है हमारा? ऐसा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत बड़ा नियम किसने दिया था? किसने दिया था? हमारे विधायक चचा ने दिया था। विधायक चचा किसे कहते हैं? अगर आपको पता नहीं तो आप पिछली वीडियो जरूर देख लें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक, आपको पता चल जाएगा। विधायक चचा हम पाइथागोरस को कहते हैं, बड़े ही प्रेम से। ठीक है, चलिए, तो यहां पर होता है ये राइट एंगल, और उन्होंने कहा था कि राइट एंगल के जो सामने वाला भुजा होगा, जो सामने वाला साइड होगा, वो सबसे बड़ी साइड होगी, वो सबसे बड़ा साइड होगा। ये वाला, इसे क्या कहते हैं? इसे एच हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। और एंगल के हिसाब से, इसके एक्यूट एंगल के हिसाब से, आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। और अगर एक 90 हो गया है तो बाकी दोनों एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण ही होने चाहिए। ठीक है, बाकी दोनों न्यून कोण ही होने चाहिए, ये दोनों न्यून कोण ही होने चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है?
इन एक्यूट एंगल्स और इन सभी साइड के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ठीक है, उसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो अगर हमने थीटा यहां मान लिया, थीटा क्या है, वो एक एंगल को बताने का तरीका है, उसे थीटा से बोलते हैं। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला जो साइड होगा, जो सामने वाला भुजा होगा, उसे कहते हैं हम परपेंडिकुलर। पी से लिखते हैं, इसे आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो जिस पर उसका इंक्लिनेशन होता है, जिस भुजा के साथ वो, जिस साइड के साथ वो एंगल क्रिएट करता है, उसे कहते हैं बेस। और बेस को बी से लिखते हैं, हाइपोटेनियस को एच से लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, तो अब आप कह रहे होंगे कि अब तक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हो सकते हैं, आपने बताया ही नहीं। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हो सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 हो सकते हैं। 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हमें समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो हम उसका पूरा नाम लिखेंगे और फिर जो हम यूज करते हैं रेगुलरली वो भी नाम लिखेंगे। ठीक, तो एक होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट। एक होता है सेकेंट, सेकेंट होता है एक होता है टेंजेंट, टेंजेंट। एक होता है कोसाइन, एक होता है साइन, और एक होता है कॉटजेंट, कॉटजेंट। अब इसे अपने हिसाब से किधर भी लिख सकते हो, साइन कोसाइन पहले लिख सकते हो, टेंजेंट उसके बाद लिख सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो अपना अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिए, कोई इसमें परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए, अगर इसे आप कहोगे कि आपने तो अभी नाम लिया था कि मैं पूरा नाम भी लिखूंगा और जो हम रेगुलरली यूज करेंगे वो भी नाम लिखूंगा, तो चलिए, मैं ये पूरा नाम हो गया इसका। अब मैं लिख देता हूं इसका रेगुलर यूज होने वाला नाम। वो कौन सा नाम है? कोसेकेंट को बोलते हैं हम कोसेक, कोसेक, कोसेकेंट को हम बोलते हैं कोसेक, रेगुलरली यूज करते हैं कोसेक। कोसेकेंट थोड़ा बड़ा लगता है, हम कोसेक का यूज करते हैं। सेकेंड के लिए हम सेक यूज करते हैं। टेंजेंट के लिए हम टैन यूज करते हैं, टैन यूज करते हैं। कोसाइन के लिए हम कॉस यूज करते हैं। साइन के लिए हम साइन यूज करते हैं। या आप कहोगे साइन के लिए तो भैया साइन ही है, लेकिन हमने क्या किया, यहां से बस ई नहीं लिखते हैं, अंत में ई नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉटजेंट के लिए हम बस कॉट यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको 6 के 6 रेशियो समझ में आ गए होंगे। तो इसको अपनी सुविधा के हिसाब से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले साइन लिख सकते हैं, फिर कॉस लिख सकते हैं, फिर टैन लिख सकते हैं, फिर कॉसेक लिख सकते हैं, फिर सेक लिख सकते हैं, फिर कॉट लिख सकते हैं। यानी कि ये 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में, इन सभी चीजों के बारे में बारी बारी से एक एक करके काफी अच्छे से, काफी मजे के साथ सीखेंगे। तो हम सीखेंगे वो अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। प्रभाकर कुमार साइनिंग ऑफ।